शांत करने के लिए जहां समय दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जहां आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसका मकसद है कि ओबीसी को जो आ रही दिक्कतें हैं, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो हर्डल्स रेज की गई हैं, हम उनके लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी आवाज़ जो है वे सरकार के कानों तक पहुँचनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन हर्डल्स का, उन जो हरासमेंटें हो रही हैं, जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए खासकर जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जो इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं, वो खामखा लोगों को हरासमेंट कर रही हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बेसिकली उनको पूरा नॉलेज नहीं है, वो अधूरे हैं। मैं सरकार से ये बेनती करता हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमीशन से, कि इन लोगों को, इन तहसीलदारों को, इन रेवेन्यू ऑफिसर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, वर्कशॉप लगाए जाए। अगर हो सके तो हमें भी बीच में बैठाया जाए ताकि इनको हम पूरी नॉलेज दे सकें और लोग हमारे जो हरास हो रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो ना आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले साल क्या हुआ, हमारा एक बच्चा सुनील वर्मा जो कि पीएनबी में एज ए क्लर्क सेलेक्ट हुआ और महानपुर तहसीलदार जी थी, उसने सर्टिफिकेट देने में दिक्कतें खड़ी कर दी और क्रीमी लेयर को लेकर उसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। हम भी वहाँ तहसीलदार साहब के पास गए, उनको पूरा समझाया। क्या डिमांड करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि इनकी वर्कशॉप लगाई जाए। जैसे वहाँ उस बेटे की, हमारे बेटे की नौकरी जाती रही, उसमें 1.5 साल एक गाय पड़ गया, हमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से वो सर्टिफिकेट लेना पड़ा। बड़े अफसोस की बात है कि अगर एक बच्चे की नौकरी जाती है, जितना क्लेम बनेगा हम महानपुर तहसीलदार से रिकवर करेंगे, उस पर केस भी करेंगे, मत आ जाएगी उसको। दूसरा पॉइंट है कि जो ओबीसी कमीशन बना है, इसमें अलग अलग किस्म की उन्होंने जातें डाल दी हैं जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है। अपनी मर्जी से जातें डाल दी हैं। जहाँ तक कोई गद्दा ब्राह्मण अपनी मर्जी से, अब खुद गद्दा है, उसने गद्दा ब्राह्मण भी डाल दिया। और जहाँ तक बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कौन सी कास्ट है, कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी टर्म है, वो वहाँ में दिखाई जाए कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कौन सी कौम है, आचार्य कौन सी कौम है। इन लोगों ने ओबीसी के साथ धक्का किया है और ये धक्का करते आ रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी, जा इस कमीशन को बैन किया जाए, जा ओबीसी का वहाँ मेंबर रखा जाए ताकि उसको पूरी नॉलेज हो ओबीसी जातियों की। तो मैं इसका कहता हूँ, इस कमीशन को बैन करके जल्दी से जल्दी ओबीसी का वहाँ मेंबर होना चाहिए ताकि वो इस पर काम कर सके। धन्यवाद जी। आइए कटारी साहब नेक्स्ट। सर मेरी गल सुनो, सिर्फ 1 मिनट का बोलो, जब मेन थोड़ा फोकस है। बिचाओ अपना नाम तो। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुझे 3 नंबर पॉइंट पे बोलना है। पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन एक्ट आया 2005 में, उसमें इन्होंने जो जातियाँ थी 1996 से लेके चल रही थी, उनको मॉडिफाई किया गया। मींस उनका रूरल जो है वो कंडीशन हटा दी गई, लेकिन 2004 में ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हटनी थी। वो वहाँ पे किसी ने वहाँ से अपडेट नहीं कराया, तो एज ए रिज़ल्ट आज क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2096 की जातियाँ फॉलो कर रही है और जम्मू कश्मीर सरकार 2005 की फॉलो कर रही है, और बच्चों को जो रूरल वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट है उसको भी अपडेट किया जाए एज पर SRO 294 ऑफ 2005। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, एक पॉइंट और है सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी मजबूर होकर आज फिर सड़कों पे आ गए हैं, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि आज ही आपने देखा होगा कल कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लिख के दे रही है वहाँ पे कि स्टेट जो है वो जनगणना नहीं करवा सकती है, जैसे बिहार करवा रही थी। तो मतलब कहने का कि पहले इन्होंने ये बात कही कि हर राज्य अपनी अपनी जगह पे जनगणना कर सकता है। ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद में नहीं हुई है। तो बहुत बड़ा विषय है आज देश के अंदर कि कोई पूछे ओबीसी कितना है, भाई किसी को पता नहीं, जानवरों की गिनती होती है।
अरे भाई, पार्कों की गिनती होती है, मोटरसाइकिलों की गिनती होती है, कच्चे मकान, पक्के मकान, भारत में कितनी नारियाँ हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, किसने शेड्यूल कास्ट है, किसने शेड्यूल ट्राइब है। तो लेकिन ओबीसी के लिए क्यों बंद कर दिया गया आप लोगों की वजह से? और कल ही सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है सरकार ने कि हम लोग राज्य जो है वो अपनी अपनी जनगणना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मतलब कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है सबसे ज़्यादा अगर दुश्मन ओबीसी की है, आज जो उनके खिलाफ काम कर रही है वो मोदी सरकार है। दूसरी बात सर आती है कि सवाल ये पैदा होता है कि संविधान की धारा 243 D6 और T6, मेरे सज्जन मित्र ध्यान से सुने, 243 D6 और T6, और उसके बाद 10 मई 2022 का फैसला हो चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके पैरा नंबर 31 में ये बात लिखी गई है कि दिस डिसीजन इज़ नॉट फॉर द मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इट इज़ फॉर द होल कंट्री एंड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशंस। लेकिन यहाँ पे आज कितने साल बीतेगा आज़ादी के? 77 साल आज़ादी के बीत गए। लेकिन आप लखनपुर से चलकर, और उसके बाद आप लखनपुर से चल कर पुंछ चले जाइए, लखनपुर से चल से अखनूर चले जाइए, आपको ओबीसी का डुंडा सरपंच नहीं मिलेगा। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जम्मू की, यहाँ पे इसमें कोई आदमी ओबीसी का नहीं है। शहर में कितनी आबादी ओबीसी की है, लेकिन आप लोग ये बात कहोगे कि आप लोग खड़े नहीं होते। अरे भाई, चुनाव में खड़े होते हैं तो जाति के नाम पर वोट दिया जाता है उस वक़्त, तो क्या करें उस वक़्त? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने शेड्यूल कास्ट के लिए T1 में रिजर्वेशन रखी, D2 में और T2 में शेड्यूल ट्राइब की, तो फिर ओबीसी। हमारी डिमांड सबसे बड़ी यही है कि देश में जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की। अगर ओबीसी की गिनती होगी तो जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसमें हमें रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी को, जो हमें संविधान की धारा 243 D6 और T6 जो देती है हमको स्कॉलरशिप। मेरे साथी व्याख्यान करेंगे आपको। 3 साल हो गया बंद किया हुए मोदी सरकार ने। क्या सरकार है ये मेरे कहने का? आप यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ और LG के पास जाओ तो उनके पास कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं बच्चों को दिया जा रहा है। तो मेरे साथी आपको व्याख्यान करेंगे। जम्मू के ऑफिस में भी गए, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी के पास भी गए। वो कहते हैं कि दे दीजिए स्कॉलरशिप के 50 लाख की लाइबिलिटी यहाँ पर पड़ी हुई है पिछले 2 साल की, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है। और पिछले साल तो उन्होंने फार्म नहीं लिए, फार्म नहीं भरे उन्होंने। बच्चों को नहीं बोला कि फार्म भरने के लिए, जब पैसा आएगा तब हम आपके फार्म भराएंगे। ये हमें यूटी का, ये ओबीसी को यूटी का ये मिला, उनके स्कॉलरशिप बंद, उनको टोल प्लाजा मिला, उनको स्मार्ट मीटर मिले, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? देखो यहाँ पर जगह जगह जो है धरने और ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बताओ, हाँ, हम भी उसी लाइन पे चलें, हम भी करें यही? ये अच्छा नहीं है। मोदी सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनके बच्चों के स्कॉलरशिप जो हैं, जो उन्होंने बंद करके रखे हैं, वो पिछला भी उनको जो उनका बनता है वो भी दिया जाए और आगे भी उसको कंटिन्यू किया जाए। ये हमारा कहना है। थैंक यू वेरी मच।